इतना लड़का जो है गोरा होने के लिए क्रीम लगाता है। एक लड़का मार रगड़ रहा था, क्रीम निकाल के मार रगड़ रहा था। हमने कहा की लगे ले है रे? बोले क्रीम जी। बोले क्रीम कहाँ लगाया? बोला गोरा होने के लिए। हमने कहा कौन क्रीम है, हमको भी बता दो, हम भी लगाएंगे। बोला कि इसका नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। वाह, इतना बड़का नाम याद नहीं रख पाए। हमने कहा कि बेटा क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज़ का जितना खिलाड़ी है क्या उसके पास पैसा नहीं क्रीम लगाने का? हमने कहा को गोरा होना? बोला कि हाँ होना है। हमने कहा कि सिर्फ 2 काम करो। बोला हजरत बताइए वो 2 काम कौन से? हमने कहा कि पहला काम चेहरे पे दाढ़ी रख लो, दूसरा काम नमाजों की पाबंदी करो, 40 दिन गुजरेगा अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को, दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। मुट्ठी में कंकरों को भी कलमा पढ़ा दिया। ये हमारा बच्चा नौजवान देखो जलसा इसला है, मुआशरा है। अब बहुत सारी तकरीरें हो चुकी। हजरत मुफ्ती ज़फ़र इमाम साहब का हुक्म है कि इल्म पर रोशनी डाली जाए, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तालीम ना हो, जिस इंसान के अंदर में इल्म ना हो, तालीम ना हो, वो इंसान मुर्दा है। एक लड़का शूट बूट में मारा, मोटरसाइकिल में की लगाया काला चश्मा, कोट पहना, पैंट पहना, ससुराल गया। अब इधर ससुराल जाते हैं कि लोग नहीं जाते हैं? जाते हैं। दामाद गया ससुराल, सास मुर्गा जब हकी तो रात में खाने के में दस्तरखान बिछा, देखा मुर्गा का रान, तो दामाद बोला कि अम्मा मुर्गे की क्या ज़रूरत थी, सब्जी उब्जी बना देते खा लेते, काहे के लिए मुर्गी बनाए? तो सास बोली गे बेटा हमरो पास छे ने 10टा मुर्गा छे, एकटा मुर्गा जब हो खरीद ले, समझो एकटा मुर्गा कुत्ते खेल गए। इल्म जरूरी है। नौजवान ससुराल जैसे ही घुसा, बस्ती घुसा, एक बुढ़िया दौड़ी आई कि बेटा रुक 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 रुक। मोटरसाइकिल रोका, खड़ी किया। हो ये बुढ़िया कहती है कि बेटा थोड़ा सा नीचे उतरो। ओ नौजवान मोटरसाइकिल से नीचे उतरा। ये बुढ़िया अपने आंचल से एक खत निकाली, खत चिट्ठी। बोलिए बेटा तनी पढ़ के हमको सुना दो तो, मेरा बेटा दिल्ली में रहता है, नोएडा में रहता है, खत भेजा है, हम जाहिल औरत, हम नहीं पढ़ने जानते, बेटा पढ़ के सुना दो मेरा बेटा इसमें लिखा क्या है। ये नौजवान खत लिया, खोला, चश्मा खोल के पॉकेट में रखा और थोड़ी देर के बाद रोने लगा, ज़ारो कतार रोने लगा। तो बुढ़िया समझेगा हमरो बेटा को जुबेगी, बुढ़िया भी रोने लगी, बुढ़िया भी रोने लगी। बुढ़िया के रोने की आवाज़ उसकी बेटी आंगन में सुनी, बेटी भी दौड़ कर आई, माँ के साथ में बेटी भी रोने लगी। मोहल्ले वाले जमा हो गए, भाई बात क्या है? बुढ़िया बोली हमारे बेटा का काम है। गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग आए, बोलो कि बात क्या है? अरे खत में क्या लिखा, वो काहे रो रहा है? सब खैरियत है।
ये नौजवान बोला कि नहीं सब खैरियत है। तो तुम रो कह रहा है? बोला हम पढ़ा लिखा नहीं, हम जाहिल हैं। हम पढ़ा लिखा नहीं है, हम जाहिल हैं। रो इसलिए रहे हैं, काश बचपन में हम मदरसा चले गए होते, काश बचपन में हम स्कूल चले गए होते, काश बचपन में हम पढ़ाई में तालीम हासिल किए होते। आज ये खत पढ़कर हम बुढ़िया को सुना देते, हमें अफसोस नहीं होता। इसलिए झिरवा के नौजवानों, पूर्व जवार के नौजवानों, अररिया के नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, सबसे पहला काम जो करो वो ये करो कि तालीम हासिल करो। नोएडा में रहो, दिल्ली में रहो, लंदन में रहो, अमेरिका में रहो, कहीं भी रहो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो कि कलम में ताकत हो। कलम में ताकत हो, इतना पढ़ो। एक वक्त भूखा रहना पड़े, भूखा रह जाओ, लेकिन जाहिल मत रहना। और आने वाली नस्लें, हमारा जो बच्चा है, बेटी हो चाहे बेटा हो, उसे जरूर पढ़ाना। बेटा को नहीं पढ़ाए, बेटी को नहीं पढ़ाए, दौलत खाली जमीन खरीदे, साले साल जमीन खरीदे, मर जाओगे। ये जमीन तुम्हारा बेटा जाहिल है, बेच बेच कर खा के खत्म कर देगा। पढ़ा करके अफसर बना दोगे, पढ़ा कर आलिम बना दोगे, पढ़ा कर मुफ्ती बना दोगे, तुम्हारा नाम भी रोशन होगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो दौलत कमा लेगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला ना बना है ना बनेगा। एक बात याद रखना, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला। अब इधर जहेज है कि नहीं है? जहेज, ये बीमारी इधर भी है। थपाची। और कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना नहीं है। जगह दिल लगाने, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किया, जहेज लिया। अरे बोलो भाई, अरे जहेज लिया। अगर जहेज का लेना सवाब होता, जहेज का लेना अगर अजर का काम होता, अच्छा अमल होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग ले छोड़ देते। एक लड़का को देखे, कोट पैंट पहना हुआ था, हाथ में चिमचिमाती घड़ी है और हाथ में मेहंदी है। तो मैंने पूछा कि बेटा, अरे चिमचिमाती घड़ी है, कितने में लिए? बोला हम लिए नहीं है, ब्याह हुआ है, ससुर दिया है। हमारे कोट रे, बोला ससुर। अच्छा, शर्ट बड़ा अच्छा खरीदा है, किसने दिया? बोला ससुर दिल को। बोला पैंट? बोला ससुर। हमने कहा पैंट के अंदर में? बोला वो ससुर। जूता ससुर, मौजा ससुर। बोला हजरत ये तो कुछ नहीं, आइए घर आइए। और घर लेकर गया, बोला पलंग देख रहे हैं, ससुर दिया। सोफा देख रहे हैं, ससुर दिया। और कुर्बान अलमारी देख रहे हैं, ये मेरी बीवी लाई। सब कुछ घर में जो भी देख रहे हैं, ये मेरे सब ससुर दिया। तो हमने कहा कि तुम्हारा क्या है? बोला हमार जान छे। हमने कहा एक लड़की होकर इतना सामान ले आई रे, एक लड़की होकर इतने सामान लाई, और तुम मर्द है कि वो है? तुम्हारा कुछ नहीं। बोला हमार जान है। मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो, कमाओ, अल्हम्दुलिल्लाह कमाओ।
किसी की जहेज पे, किसी के पैसे पे, किसी की दौलत पे नजर मत रखो मेरे बच्चों। यही तो मैं कहता हूँ कि इल्म जरूरी है, तालीम जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने भी हमारे उलमा बैठे हैं, आज तक आप कोई नहीं बता सकते हैं कि कोई आलिम शादी किया हो, जहेज लिया हो। हेलो, सब लिया? हाँ, आलिम भी लिया? नहीं, वो ऐसे दे दिया होगा। और कुर्बान जाओ, ये नबी के सुन्नत के खिलाफ है। मुसलमानों, नौजवानों, एक बात याद रखना मेरे बच्चों। थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक मुरीद ने पूछा, हजरत मेरे बेटे की शादी है, जहेज लूं? आपने फरमाया कि नहीं, जहेज मत लेना, जहेज मत लेना। कहा कि हजरत हम मांगे नहीं है, लड़की वाला अपनी मर्जी से देना चाहता है। तो आपने सख्ती से मना किया कि लड़की वाला अपनी मर्जी से भी दे, फिर भी मत लेना, मना कर देना। उसे कहना हमें सिर्फ तेरी बेटी चाहिए। ए बाबू, ए बाबू, कहाँ है? जा जल्दी जा, हल्का हो जा। कहेगा कि जगह जलसे में एक तकरीर करे थे, नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। बैठ गया, 10 मिनट फिर खड़ा हुआ। मैंने कहा बेचैन है? बोला मौलवी साहब बहुत जोरों से लगा मुझे। बोले बैठो, नौजवानों बर्दाश्त करो। बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई। देखे बैठा हुआ है तो मैं इशारा किया, बेटा जो। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहन जाएगा? वो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे? जो करने जा रहे थे वो यही हो गया, अब जाने की ज़रूरत नहीं, आप तकरीर किए, हम तकरीर सुने। ভালো করে বসবেন, আলহামদুলিল্লাহ। আমি তোমার জন্য দোয়া করব, আলহামদুলিল্লাহ। बस আমার বক্তব্যটা শেষ হয়ে যাবে। तालीम ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है मेरे बच्चों, नौजवानों। और इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ हो सकता है 1-2% पढ़ा लिखा कोई जहेज लेता होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि 90% पढ़ा लिखा जो आलिम हो, इंजीनियर हो, वकील हो, वो जहेज नहीं लेगा। जो समझदार है वो जहेज नहीं लेगा, जिसको आखिरत की फिक्र है वो जहेज नहीं लेगा। लेकिन जो लेता है ये पैसा हराम है। मांग कर पैसा जहेज लेना ये हराम है। कान खोलकर सुनो मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नौजवानों सुनो। अल्लाह को इस पैसे का हिसाब देना होगा अलग से। अपने अमाल का हिसाब तो देगो देवे, अल्लाह इस पैसे के बारे में पूछेगा कि बता ये पैसा किस मद का था, कैसे लड़की वाले से लिया था। क्या जवाब दोगे? रहिए किसी भी हाल में, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए खुद को किसी के सामने, रुसवा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और तैयार रहना, आज ब्याह किए हो, तुम थपाची लिए हो, मेरे बच्चों तुम तैयार रहना, कल तुम्हारे घर में बेटी होगी, बुलेट खरीद के पहले रखना। तो ये अदला का बदलाना है, जैसी करनी। हाँ तो ये वसूलेगा, ये वसूला जाएगा, ये वसूला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जब शादी करो, अच्छा देखो, आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसके बाप से 5 लाख लिए, 3 लाख लिए, 2 लाख लिए, 10 लाख लिए। वो लड़की वाला वो पैसा कहाँ से ला कर दिया आपने कभी पता किया? सूद में उठाया, कर्जा उठाया, ब्याज में उठाया, ज़मीन बेचा, सब कर्म किया, तब जाके 5 लाख रुपए वो जमा किया। बेटी का बाप है, रात को नींद नहीं है,